सकती है और क्या नहीं। कुल मिला के बच्चे का स्तर का ही पता लगाना है। इससे भी बच्चे का स्तर का ही पता लग रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। चलो जी, आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को, पहला ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। और फोर्थ है केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो बताएंगे यहाँ पर आपके हिसाब से क्या आंसर राइट होगा। चलो लिखो अपना आंसर। चलो बढ़िया, जल्दी जल्दी लिखते रहो अपना आंसर। हाँ जी, क्या पूछा है आपसे? छात्रों को उनके सीखने में रचनात्मक प्रक्रिया प्रतिक्रिया प्रदान करना और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करना। यानी कि बच्चा वो टीचर खुद के भी टीचिंग मेथड पे विचार करेगा। तो कौन सा मूल्यांकन होगा आपका? सीधी बात है, रचनात्मक ही होगा। रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव कहाँ गया? दूसरा वाला फॉर्मेटिव वाला होगा आपका। तभी बच्चे, तभी जो है आप, जो लगातार होता है ना आपका पूरे साल भर, वही उसी में जांच कर पाओगे आप। एक बार आपने लास्ट में हो गया, आपका साल खत्म हो गया, उसके बाद में सुधार का कोई चांस नहीं बचता। फिर तो आप पास या फेल करोगे बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। केवल शैक्षिक पहलू पे ध्यान देना ये भी गलत होता है। हम कह रहे हैं सभी कॉम्प्रिहेंशन, व्यापक, सारे ही पहलुओं पर ध्यान देना है। केवल पेपर पेंसिल परीक्षा, तो केवल एक प्रकार की परीक्षा नहीं चलती, विभिन्न प्रकार की लेनी पड़ती है। तो आंसर राइट होगा बी ऑप्शन। सही हो रहे हैं आपके उत्तर। चलो अगला प्रश्न है, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? पहला है आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है। दूसरा है आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। तीसरा है आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। और डी है आपका सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जल्दी लिखो आंसर। हाँ जी। जी, क्या कहा आपसे? आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है आपका? आकलन और सीखने के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये तो गलत बात है। क्योंकि हमने अभी अभी तो बात की है अधिगम, सीखने को ही तो अधिगम कहते हैं। तो अधिगम के लिए तो मूल्यांकन हो ही रहा है आपका। आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए, ये सही है? नहीं, जो आपका साल के अंत में होता है योगात्मक वाला, वो सही नहीं है। हमें चाहिए रचनात्मक वाला। आकलन सीखने का अभिन्न अंग होना चाहिए, यानी कि साथ साथ चलना चाहिए आपका, है ना। मूल्यांकन के आधार पे होना चाहिए सीखने को, इसका क्या मतलब है इस लाइन का? कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप सिखा रहे हो वो चीज सिखाओ जो पेपर में आएगी। मूल्यांकन के आधार पे सिखाओ। सीखने को, यानी कि लर्निंग को, मूल्यांकन के आधार पे बेस होना चाहिए। यानी कि टीचर वो पढ़ाए जो पेपर में आएगा, बाकी चीज ना पढ़ाए। तो ये गलत है। हमें तो सारी ही चीजें पढ़ानी है। आपको, बच्चे को तो सारा अर्थ पता होना चाहिए। पेपर में जो आएगा वो बाद में देखा जाएगा, पेपर में तो उसी में से आ जाएगा। मेन उद्देश्य तो लर्निंग कराना है, मेन उद्देश्य परीक्षा थोड़ी है। मेन उद्देश्य है बच्चे को अर्थ पता होना। अगला प्रश्न है आपका कथन ए, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन तरीके के इस्तेमाल व कार्यान्वित करने पर बल देना चाहिए। और तर्क है आपका, स्कूलों को बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारने के बजाय उन्हें हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो ए और आर में से कौन सी बात सही है? चलो लिखो अपना आंसर। हाँ जी, फटाफट लिखा करेंगे अपना आंसर सब लोग। बढ़िया, चलो 1,000 लाइक हमारे पूरे भी हो गए, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं किया वो कर देना भाई। डी ऑप्शन देखते हैं। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या करनी चाहिए? नहीं, मानकीकृत निगेटिव है, हमने अभी अभी बात की थी। मानकीकृत आपका गलत है। स्कूलों को बच्चों में व्यक्ति की विभिन्नता को स्वीकारने के बजाय हटाना चाहिए? नहीं, पहली बार तो आप हटा नहीं सकते, और हटाने का प्रयास भी मत करो। व्यक्ति की विभिन्नता को स्वीकार करो और उनके हिसाब से ही टीचिंग करो। जो चीज की जरूरत उनको है वो उनको उपलब्ध कराओ। तो दोनों ही बातें आपकी गलत हो गई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
पहला ऑप्शन है मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। दूसरा है कक्षा की गतिविधि के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तीसरा है बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और फोर्थ है आपका आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट से अपना आंसर लिखते रहेंगे सब लोग। और सब लोग टाइम याद रखो भाई, 9 बजे का डेली ही लाइव आना है आपको। काम वाम अपने पहले ही निपटा लिया करो या रात को निपटाया करो बाद में। ठीक है। नेगेटिव पूछा है आपसे। मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। नहीं, यही नेगेटिव है आपका। हम केवल अंक के रूप में नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब है समग्र व्यापक सारे ही पक्षों का, शारीरिक विकास का भी, सामाजिक का भी, भाषा विकास का भी, सबका होना चाहिए। केवल अंक पे आधारित नहीं होना चाहिए। बाकी गतिविधि के दौरान हो, इसी को रचनात्मक कहेंगे। अवलोकन के द्वारा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। निरंतरता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आंसर राइट होगा पहला ऑप्शन नेगेटिव के हिसाब से। नेक्स्ट है मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। सर्वांगीण और समग्र, मानकीकृत और परीक्षा केंद्रित, योगात्मक और मानक संदर्भित, या फिर शिक्षक केंद्रित और विच्छिन्न। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर। जी। अच्छा मुझे एक बार बताओ, एक बात बताओ आप लोग, प्रीवियस पेपर कराना शुरू कर दूं आप लोगों को? ऐसे जैसे हफ्ते में दो दो दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, ताकि आपको बीच में पता भी चलता रहे कि प्रश्न आते कैसे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी भी होता है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझ में आता है। प्रश्न सॉल्व करने की कला आएगी आपको, और आपका स्पीड बनेगी कि जल्दी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो क्या हम करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू? यस लिखो अगर चाहते हो, या बाद में चाहते हो तो बता दो कि बाद में। मूल्यांकन होना चाहिए सर्वांगीण, यानी कि सारे पक्षों का। मानकीकृत गलत होता है, योगात्मक भी गलत होता है, और शिक्षक केंद्रित भी गलत होता है, बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यस सर, हाँ जी कराओ। हफ्ते में एक दिन। अच्छा, ठीक है। यस आ रहा है आप लोगों का, तो ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव बात है। सर क्लास धीरे धीरे ही चलती है तो अच्छा है, क्योंकि सब कवर हो जाता है। हाँ तो वही है कि भागम दौड़ी से कोई फायदा थोड़ा हो रहा है। अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा और भागते रहो आगे को एकदम, लो जी 2 टॉपिक करा दिए मैंने आधे घंटे में खत्म, क्या ही फायदा उसका जब समझ ही नहीं आया। है ना। मेन बात तो ये है कि समझ में आना चाहिए, तभी तो फायदा है। देखो, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा। सहयोगी परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षण, सहकर्मी मूल्यांकन, या कक्षा अवलोकन। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से राइट होता है। चलो फटाफट से लिखो। यस सर, तो अब मुझे एक चीज़ और भी ये भी बता दो, जब प्रीवियस पेपर करने हैं तो 2011 से स्टार्ट करें या अभी करें 2020 से स्टार्ट करें? कैसे चाहते हो, 2011 से 24 तक वाले सारे करें या बस यही करें 2020 से? देखो, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षा में उपयोग नहीं होगा। सहयोगी तो हो जाएगा, क्योंकि सामाजिकता का तो मतलब ही है मिलजुल के काम करना। मानकीकृत नहीं होगा। सहकर्मी एक दूसरे के साथ मिलके, ये भी ठीक है। कक्षा का अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन भी अच्छी चीज होती है। मानकीकृत नहीं चलेगा, ये निगेटिव है आपका। है ना। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से सतत और समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। पहला ऑप्शन है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। दूसरा है साल के शुरू और अंत में मूल्यांकन करना। तीसरा है आपका सभी बच्चों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना। और फोर्थ है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से राइट होता है। जी, 2011 से कह रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट। 2011 से, बहुत बढ़िया। 2011 से ही करना ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम भी है ना। क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि भाई अगले महीने हमारा पेपर है तो हमें जल्दी जल्दी करना है। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है अच्छा खासा। तो हम 2011 से करेंगे तो तब भी सारे खत्म हो जाएंगे। तो 2011 से ही करेंगे आप, ठीक है। उससे एक फायदा हो जाएगा कि वहां से निचले स्तर से उछले स्तर की तरफ आप जाएंगे धीरे धीरे, है ना।
नीचे से। उसमें पहले छोटे क्वेश्चंस आते थे, अब धीरे धीरे बड़े आने लगे। तो छोटे से बड़े की तरफ चलोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी, अब बुनियाद पक्की होती जाएगी। मैं भी यही चाहूंगा। मतलब मैंने अभी भले ही आपसे पूछा है, पर मैं भी यही चाहता था कि 2011 से ही करें। देखो, सतत और समग्र मूल्यांकन को लागू करने के लिए क्या करेंगे आप? विभिन्न तरीकों का प्रयोग करेंगे, पहला ही सही है। समग्र का मतलब यही होता है आपका, जब आपको सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है तो एक तरीके से हो नहीं सकता भाई, कई तरीके अपनाने पड़ेंगे, आपकी सीधी बात है। साल के अंत में करोगे, ये होगा नहीं सतत आपका फिर। सभी बच्चों का मूल्यांकन एक जैसा नहीं हो सकता कि एक ही परीक्षा खाली लिखित लिखित से नहीं होगा। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत मानकीकृत गलत होता है, मैंने आपको बता दिया था अभी, एक जैसा नहीं होगा सारे बच्चों का। चलिए, कहानी खत्म हो गई आज की आपकी। पूरा पूरा 1 घंटे में क्लास खत्म हुई है, मजा आया। पढ़ाने में मजा आया मुझे। आपको पढ़ने में मजा आया? बताओ कमेंट करके। मजा आया आपको पढ़ने में? कैसी लगी?